वेलकम टू अवर चैनल बिन टॉक्स कुछ खास है। तो दोस्तों, आज हम स्पेशल एडिशन अपने इकोनॉमिक्स न्यूज़ का आपके सामने लाए हैं, जो कि रिसेंटली एक सरकार की तरफ से और लोगों की तरफ से, बिजनेस कम्युनिटीज़ की तरफ से और विभिन्न इकोनॉमिक्स लोगों के विचार से कुछ चीज़ें आई हैं जो भारत के डेवलपमेंट के लिए, जो ग्रोथ है उससे रिलेटेड क्या हमारे बॉटलनेक्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट है ऑन केपेक्स। केपेक्स इज़ आवर कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न क्योंकि केपेक्स हमें आगे के लिए मूलभूत सुविधाओं के लिए और डिमांड को जनरेट करने के लिए केपेक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। केपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इन लॉन्गर व्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ने के कारण केपेक्स में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम हो गया है, तो इसको इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने पिछले साल से PLI स्कीम भी शुरू की थी। उसका भी रीज़न यही है कि केपेक्स को हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैसे और इंक्रीज़ किया जाए। अभी भारत का ग्रोथ का मेन सोर्स सर्विस सेक्टर है, जिसकी वजह से हमारा ओवरथ्रस्ट सर्विसेज में है, एक्सपोर्ट सर्विसेज में है, बट गुड्स के मामले में चाइना हमसे काफ़ी आगे निकल गया है। उसी वजह से PLI स्कीम और केपेक्स इम्पॉर्टेंट है। उसका कुछ और भी रीज़न है, ओवर डिपेंडेंस ऑन डॉलर्स, और उसके साथ साथ सिर्फ $1 ही करेंसी ऐसी है जो मोड ऑफ पेमेंट है इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। तो उसके लिए अल्टरनेटिव सोर्स चाहिए, डिपेंडेंसी डॉलर के ऊपर कम करनी है, प्रोडक्शन इंसेंटिव प्रोवाइड करने हैं जिससे चाइना से भारत compete कर सके। इन्हीं सब बातों को मुद्दा बना के उसका डिस्कशन हुआ है कि आगे के लिए सरकार क्या करना चाहती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज़ होने के कारण केपेक्स में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हुआ है। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी थोड़ी सी प्रेशर में आई है और उसकी वजह से कुछ प्रोजेक्ट्स भी डिले हुए हैं। सो लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट रोडवेज, ऑलमोस्ट 115 प्रोजेक्ट आउट ऑफ 173 हैव बीन डिलेड। सो पेट्रोलियम जहाँ 145 प्रोजेक्ट टारगेट किए गए थे, उसमें से 86 प्रोजेक्ट लेट चल रहे हैं। उसी तरीके हाईवे प्रोजेक्ट्स जो इंडिया की ग्रोथ का और कम्युनिकेशन का एक PLI स्कीम और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़रूरी है, वो भी 402 प्रोजेक्ट अभी डिले हुए हैं। उसका रीज़न ऐसा नहीं है कि किसी तरह से उसमें कोई कमी हो, बट डेफिनेटली व्हेन वी टारगेट टू अचीव सो मैनी थिंग्स, सो डिले हैपेंस। दैट इज़ द रीज़न कैपिटल इनफ्लोज थोड़े से कम हुए हैं। इस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ भी कम हुई है, जिसलिए आपने सुना होगा सारी कंपनियां, सारी रेटिंग एजेंसियां भी इंडिया की रेटिंग कम कर रही हैं in terms of growth. Still we are very high foot, but definitely it is going to reduce some of and create some bottlenecks in our economic growth. So इन सब चीज़ों का इलाज इतना आसान नहीं है। PLI स्कीम को ग्राउंड लेवल तक पहुंचाना वो बहुत टफ काम है। उसके लिए आधारभूत ढांचा तैयार करना ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जिसके लिए लगातार काम किए जा रहे हैं और उम्मीद है कि ये सब चीज़ें हमें जल्दी ही ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ में आगे के लिए, इंडिया के लिए एक उदाहरण बनेंगे, जिससे कि हमारा सर्वांगीण विकास हो सके।
इन्हीं सब चीज़ों पे ट्रस्ट है, सो जिससे कि हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लोअर हो, हमारे इंसेंटिव्स प्रोवाइड करें ऑन एक्सपोर्ट स्कीम्स विच विल डेफिनेटली हेल्प आवर इन फॉरेन ट्रेड ऑल्सो। सो इसके लिए अगर हमें बाहर से पैसा भी मंगाना है तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल्स के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है, जिसमें अभी डेवलपमेंट हो रहे हैं। फिर भी अभी वो डेवलपमेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के गवर्नमेंट और सभी प्राइवेट सेक्टर मिलके करना चाह रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इसकी वजह से कुछ आधारभूत सुविधाएं हैं जो मैन्युफैक्चरर्स और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाए हैं। इन सब बॉटलनेक्स को दूर करना बहुत ज़रूरी है अगर भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ हमें लॉन्ग टर्म में चाहिए, जो कि स्मॉल स्केल सेक्टर और रूरल सेक्टर तक पहुंच सके। अभी ये सब ग्रोथ इंडस्ट्रियलिस्ट बेल्ट जो भी है वो शहरी क्षेत्रों के आसपास ही है। सो वो डेवलपमेंट कुछ सीमित क्षेत्रों के पास ही पहुंचा है, उसको ग्राउंड रूट तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। सो इसी उम्मीद के साथ कि जल्दी ही इसमें स्टेप्स लिए जाएंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आरबीआई ने भी कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से कुछ चीज़ों में डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगा है उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो उम्मीद यही है कि other ways also will be taken for monetary policy control, where definitely taxation is also important point. Personal taxation, maybe some corporate taxation, where like personal spending happens. In that way, inflation can be controlled through more taxation, effective taxation. So in सब चीज़ों पे थोड़ा सा टाइम लगता है। डेफिनेटली इट विल बी अ ग्रेट जर्नी इफ वी आर एबल टू मेक दिस बॉटलनेक्स वर्क फॉर अस फॉर अ फ्यूचर ग्रोथ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बिंज टॉक की पहला शो मजदूर दिवस में हमने किया, और सभी मजदूरों को बधाइयाँ, और उम्मीद है कि नव वर्ष में उनको और भी सुविधाएं मिलेंगी। इस तरीके की स्कीम अगर ग्राउंड लेवल तक पहुंचेगी तो इंडस्ट्रियलिस्ट और मजदूरों दोनों को ही रोजगार भी मिलेगा और बढ़ोतरी के साधन भी मिलेंगे। धन्यवाद।